Yes, beta, as you can see, this is chapter number 6, Pianist Matan for grade 5th. We have already done 1 to 5 chapter. So now I am going to explain you Pianist Matan, chapter number 6. That is a biography. Okay. Let's see. इसमें हम एक पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक पियानिस्ट हैं जिसका नाम मठान फिशोव है. ठीक है बेटे. You are about to read a short biography of an Israeli pianist Matan Fishov. नेम क्या है इस पर्सन का? मठान फिशोव. और पर्सन क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है? इजराइल से बिलोंग करता है और वो पियानिस्ट है. पियानो बजाने वाले को पियानिस्ट कह देते हैं. So Matan is a talented musician who has traveled all over the world and has even performed in India. ये आपको पता है कि उन्होंने हर जगह अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और ट्रैवलिंग की है. So let's read about it. It's page number 56. Okay, so let's start it. We have all heard stories about the great musical geniuses कि हमने बहुत स्टोरी सुनी है कि ग्रेट अपने अपने टाइम के जो बहुत म्यूजिशियंस रहे हैं, जीनियस रहे हैं म्यूजिक के अंदर. तो इनमें से 18th सेंचुरी में एक ऑस्ट्रियन कंपोजर था. प्लेस का नाम है ऑस्ट्रिया. तो वो कंपोजर का नाम क्या था? वॉल्फगंग अमादियस मोजार्ट, जो कि पियानो को प्ले करने लगे थे सिर्फ 4 साल की उम्र में. ओके, टेंडर एज ऑफ 4. टेंडर मीन्स अ वेरी सॉफ्ट एज. एंड बिगेन कंपोजिंग हिज ओन लिटिल पीसेज ऑफ म्यूजिक एट द एज ऑफ 5. और जब 5 साल के हुए तो वह अपने पीसेस म्यूजिक के खुद बनाने लगे. द 19th सेंचुरी हंगरियन कंपोजर, हम सेकेंड पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रांज लिस्ट. ओके, जो कि 19th सेंचुरी के हंगरी पे रहने वाले, हंगरी इज ऑल्सो अ प्लेस, जो कि कंपोजर रहे हैं जिन्होंने पियानो को 6 साल की उम्र में सीखा. ओके, और एट द एज ऑफ 11 ही स्टार्टेड डूइंग द पब्लिक कॉन्सर्ट. दिस ट्रेडिशन of the musicians who have spent almost their whole life honing their craft has continued through the centuries, with modern musicians often having begun learning to play an instrument very early in life. So what is honing over here? कि मतलब ये जो ट्रेडिशन है म्यूजिशियंस का, वो पूरी लाइफ उन्होंने अपने क्या किया? म्यूजिक को सीखते रहे एंड दे बिकेम द बेस्ट. सो होनिंग मीन्स मेकिंग समथिंग परफेक्ट और अ पीरियड ऑफ टाइम, कि उन्होंने अपने अंदर परफेक्शन लाई. अंडरस्टैंड? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट. इनके अपोजिट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इजरायली पियानिस्ट मठान फिशोव के बारे में, जिन्होंने भी पियानो सीखा किस एज में? 13, एट द एज ऑफ 13. Okay, so he made up for the loss of time by making rapid progress. He worked hard for 10 years, undertaking a regimen of, मतलब उन्होंने 10 साल तक पियानो सीखते रहे. ठीक है, और रेजिमेंट इज द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, और 10 साल तक 2 पर्सन के अंडर उन्होंने पियानो बजाना सीखा. एंड ही बिकेम अ ट्रेड स्किल पर्सन. सो नाउ प्लीज टर्न द पेपर, पेज नंबर 58. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस अंडर 2 different टीचर्स एंड मेंटोर्स, कि उन्होंने 2 टीचर्स के अंडर, और मेंटोर्स मीन्स जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली. दिस इज द पर्सन. द फर्स्ट वाज मिसेस ईवा मेल्किन, इनसे, और सेकंड पर्सन का नाम था जोनाथन जाक, जो कि प्रोफेसर थे किस स्कूल में? बचमन मेहता स्कूल ऑफ म्यूजिक इन टेल एविल यूनिवर्सिटी के अंदर. With dedication and drive, Fishow mastered the piano in under 10 years, which is a feat to be extremely proud of. मतलब 10 साल के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग करके अपने आप को फुली डेडिकेशन, मतलब समर्पित करके पियानो को एकदम स्किल्ड हो गए. फीट मीन स्किल्ड हो गए, अचीवमेंट पा ली, और जिसके लिए वो बहुत प्राउड है. सो फिशर इज अ ट्रेन्ड कॉन्सर्ट पियानिस्ट. अब वो पियानिस्ट हैं, ट्रेन्ड कॉन्सर्ट पियानिस्ट, कॉन्सर्ट्स करते हैं जो लाइव. A piano recital is a performance given by just 1 or 2 musicians. अब ये पियानो रेसिटल क्या होता है बेटे? पियानो रेसिटल होता है जो कि परफॉर्मेंस सिर्फ 2 या 1 पर्सन देता हो म्यूजिक की. The piano recital is a type of a performance first invented in the 19th century. जो ये परफॉर्मेंस है ये 19th सेंचुरी में सबसे पहले स्टार्ट हुई. इसको इट वॉज द कंपोजर फ्रांज लिस्ट, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके, द सेम वन who decided that if he was playing a concert the focus ought to be only on him. अब क्यों ये पियानो रेसिटल का कॉन्सेप्ट चला 19th सेंचुरी में, और किन्होंने दिया था? फ्रांज लिस्ट ने दिया था. क्यों? वो चाहते थे
कि पहले जब कॉन्सर्ट्स होते थे बेटे बहुत सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे स्टेज के ऊपर होते थे, बट व्हेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पियानो रेसिटल ही वांटेड दैट ओनली 1 or 2 पियानिस्ट शुड बी देयर ऑन द स्टेज, ताकि वह अपने जो ऑडियंस आए हुए हैं उनको देखने के लिए, स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं उनको देखने के लिए ना, सुनने के लिए, तो वो उनको आकर्षित कर सके अपनी तरफ और उनके टैलेंट को सराहना, सब लोग सराहें. ओके, सो हु डिसाइडेड दैट if he was playing a concert the focus ought to be only made on him. Up until then concerts made always include multiple musicians. उससे पहले multiple musicians होते थे स्टेज के ऊपर, यही मैंने आपको बताया बात. बट लिस्ट यूज द मेमोरेबल फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज यूज करी, मेमोरेबल मीन्स जो याद की जा सके. ली कॉन्सर्ट टेस्टे मोए, इसका मतलब है द कॉन्सर्ट इज मी. जब कॉन्सर्ट की बात आए तो वो सिर्फ मैं ही हूँ. इन अ लेटर टू द फ्रेंड, उन्होंने एक लेटर में लिखा था इन द ईयर 1840 में. ही पॉइंटेड द आइडिया ऑफ सोलो परफॉर्मर, उन्होंने ही ये आइडिया दिया था. फर्स्ट वन, ही इज द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया ऑफ सोलो परफॉर्मर, कि अकेली परफॉर्मेंस देनी चाहिए. ही इवन केम अप विद द टर्म सोलो रिसाइटल, उन्होंने सोलो रिसाइटल का ये टर्म सोलो रिसाइटल भी इन्हीं के द्वारा मीन्स फ्रेंच लिट्स के द्वारा दी गई थी. अब जो फिशर थे, Fischoff is a part of this great tradition. The point of a recital is to showcase the talent of a single musician, to show off their mastery of their chosen instrument. Liszt captivated audiences by playing music composed by the great classical musicians. अब क्या हुआ बेटे, जो फिशॉफ थे इन्होंने भी यही सीखा, उनसे ही सीखा कि मुझे भी मास्टरी करनी है. उन्होंने मास्टरी की और ऑडियंस को, जितने भी ऑडियंस थे, लिस्ट कैप्टिवेटेड, जो फ्रेंड्स थे, ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती थी उनकी म्यूजिक को सुन के, है ना. जो कि किसने बनाए थे, कंपोज किए थे म्यूजिक बाय ग्रेट म्यूजिशियंस फ्रॉम जॉन सेबेस्टियन. ये बट अ नेम है कि उन्होंने किस किस के म्यूजिक को अपनी आवाज में सुनाया, है ना. जॉन सेबेस्टियन बैच टू फ्रेडरिक चॉप्टन एज वेल एज प्लेइंग हिज ओन कंपोजिशन, उन्होंने अपनी कंपोजिशंस भी बनाई. फिशर टू हैज बीन इंस्पायर्ड by and has played the music of Chopin as well as Johannes Brahms. उन्होंने अपने भी compositions बनाई, म्यूजिक बनाए, और चॉपिन और ब्रैम्स के भी म्यूजिक को अपने इंटरप्रेट किया और अपनी वे में उसको सुनाया. In addition to it, modern composers like Israeli Paul Ben-Hem भी, मतलब उन्होंने इनसे भी इंस्पिरेशन ली. He is known for his virtuosity and talent, मतलब अपने स्किल के लिए, अपने टैलेंट के लिए वो जाने गए. And his creative interpretations of well-known musical pieces, और अपने हमेशा म्यूजिक, जो एक वेल म्यूजिक प्रेजेंट करने के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं. सो लेट्स डू द लास्ट पैराग्राफ. वन वेन्यू दैट फिशर हैज एक्सेस टू दैट 18th century 19th century musicians he is a descendant of didn't have is a global stage. मीन्स जो फिशर थे वो 19 और 18th century का जितना भी म्यूजिक था वो एक काइंड ऑफ सक्सेसर थे, वो उस चीज़ को आगे लेके जा रहे थे ऑन द ग्लोबल स्टेज. ही हैज़ ओवर 200 रिसाइटल्स अंडर हिज बेल्ट बोथ इन हिज होम कंट्री, मतलब उन्होंने कितने रिसाइटल्स दिए अपने घर, बहुत सारे 200 से ऊपर दिए, और इजराइल और अब्रॉड मतलब और जगह भी दिए. फिर फिशॉफ बहुत जगह गया, ठीक है, कहाँ कहाँ गए, एस्टोनिया, स्पेन, ग्रीस, इंडिया में भी आए. जब इंडिया में उनको इंटरव्यू लगाया, उन्होंने कहा कि म्यूज़िक मुझे जो इंस्पिरेशन है वो फॉरेन से मिलता है, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को उन्होंने मैजिक कहा है. म्यूज़िक फ्रॉम द ईस्ट इंस्पायर्ड फेमस म्यूजिशियंस, उन्होंने कहा कि कहाँ से इंस्पिरेशन ली इन्होंने, लाइक क्लॉड डेबिसे से ली, मॉरिस लेवरल से ली इन्होंने. एंड दैट लिस्टिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हेल्प हिम टू सी दिस इन्फ्लुएंसेस इन द म्यूजिक ऑफ दीज यूरोपियन कंपोजर्स, कि जो इंडिया का म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, मुझे उसके ऊपर प्रभाव लगता है कि यूरोपियन कंपोजर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है. फिशर अकम्प्लिश्ड मीन्स कंप्लीट करना. परफॉर्मेंसेज हैव एंटरटेन्ड ऑडियंसेस इवन एवर सिंस ही बिगिन परफॉर्मिंग एंड इट इज सर्टेन ही विल गो फार. मतलब जो जितने भी फिशर ने अपने परफॉर्मेंसेज दिए, ऑडियंस हमेशा अट्रैक्ट हुई उनसे और आगे भी होती रहेंगी. सो थैंक यू सो मच.